अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? सबको क्लियर आ रही है? वालेकुम सलाम जी जी सर, सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल वाला। सही आ रही है। अच्छा जी, क्या हाल है? ठीक है जनाब मानी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। आप सुनाए सर, ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। इमरान यूनुस साहब, आप सुनाएं। शु- जी सर, अल्लाह का करम एहसान। अच्छा जी। तो कल की कुछ बातें समझ आई थी? जी सर, कुछ ना कुछ तो आज प्रैक्टिस भी करने की कोशिश की थी अच्छा। वेब की, तो कुछ ना कुछ समझ में आई उसकी। रिट्रेसमेंट की भी समझने की कोशिश की, दूसरा जो उसकी एक्सटेंशन है उसकी भी थोड़ा समझने की कोशिश की। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। हम साथ साथ चल रहे हैं ना। चलें सर। वही के हम जो हमने साइकोलॉजी बनाई थी उसी को हम प्रैक्टिकल वे में ला रहे हैं, और उसी के ऊपर ही हम काम कर रहे थे। सबसे पहले हमने SM50 सीखा था, थोड़ा सा SM50, 50 की मूविंग एवरेज ये लगा दिया मैंने। उसके बाद हमने थोड़ा सा फेबो सीखा था। ठीक है, फेबो के कौन, अच्छा मलिक साहब अभी आ रहे हैं। तो ये फेबो थोड़ा सा मैंने सीखा था, हमने सीखा था, वो भी मैंने आपको सिखाया था। उसके रूल्स भी सिखाए थे कि फेबो करती क्या है दरअसल। ठीक है। अब इनके हवाले से कोई किसी का क्वेश्चन है तो चले पूछे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। सर फाइबो के अब लेवल तो वो हमें बता देती है। बाकी हम्म। मर्जी तो मार्केट की है, उस तक आए ना जाए। जिस तरह आज सुबह से भी आपने देखा होगा कि मार्केट बस कुछ आई हमारे, जिस तरह आपने मतलब लेवल कल कहा था ना कि ये जा सकती है नीचे शायद 1850 तक। सर अब एक दिन तो में तो इसने नहीं जाना ना। नहीं 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 सर, वही तो मैं साथ यही समझेंगे ना सर आपसे कि आपने लेवल हमको समझाया कि यहाँ तक जाएगी। तो अभी जिस तरह ऐसे लगता है कि आज अभी मार्केट पिछले 3-4 घंटे से साइडवेज चली गई है, जिस तरह मुझे तो हम्म। यही लग रहा है। बाकी बिल्कुल। आप बेहतर बता सकते हैं। तो ये आप आस्ते आस्ते हमें गाइड भी करेंगे ना कि ठीक है, एक मार्केट चलती है, जाहिर बात है जब तक उसमें कुछ लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो नहीं आगे जाएगी। तो फिर आया इसी में चलती रहेगी जब तक ये वाला पहले लेवल पे नहीं पहुंचेगी या ऊपर वापस चलना शुरू कर देगी। ये थोड़ा सा साथ साथ समझाएंगे आप तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि फेबो के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मजीद पूछें, बाकी मैं इसका आपको क्लियर कर दूंगा। जी सर, बस बाकी दोस्त भी बताएं। मैंने तो जो आज किया वो आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा समझ मलिक आया है साहब, इसका। मलिक साहब आपका कोई क्वेश्चन? मलिक साहब, या नींद आई हुई है आपको? मलिक साहब हैं इधर? मानी आपका कोई क्वेश्चन यार? पूछो यार, पूछोगे तो सीखोगे, बिना पूछे देखो। अब आप लोग यहाँ पे पूछ नहीं जी रहे, सर, जो अस्सलाम लोग जिन लोगों को वालेकुम। जी सर। रिकॉर्डिंग। जी जी नहीं सर, मलिक। वो फैबो और इसमें तो कुछ नहीं है इतना खास। आपने जितना वो समझाया ना, तो इंशाल्लाह हम समझ ये गए। मेरी बात याद रखो, जो लोग जिन लोगों की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, उनके पास काफी क्वेश्चन होंगे, और वो बेचारे उस टाइम उनके पास जवाब देने वाला नहीं होगा कोई। ठीक है। आप लोग इस चीज को जी देखो, जी। जितने माइंड में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपको कोई किसी किस्म के क्वेश्चन भी है, शर्म नहीं करना। तो हर किस्म का क्वेश्चन पूछो यार, मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा हूँ, इससे तो नहीं ना बैठा मैं। ठीक है। और बाकी सही है बात। सर, बिल्कुल। जी वालेकुम सलाम आसिम मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक है जनाब? सिर्फ मेहरबानी भाईजान, ठीक है, खैरियत से आपका सफर हुआ? दिन को कोई आपकी वॉइस थी कि सर शायद मैं लाहौर जा रहे थे। लाहौर की तरफ जा रहा था, और अभी दोबारा मुल्तान मैंने स्टे कर दिया है दोस्त के पास, तो सुबह इंशाल्लाह दोबारा निकलूंगा। और यहीं अच्छा पे अच्छा, आपकी क्लासेस मैंने सोचा है कि मिस ना हो। हाँ जी भाई, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। ठीक है। सर क्वेश्चन आपका मैंने ट्रेडिंग के हवाले से पूछा है, कोई है तो बताएं आप। बस देख रहे बैठे हैं जी, जब वो हम फेसबुक खींचेंगे तो कोई आइडिया आएगा, देखते। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तक आपने फेसबुक खींची नहीं है मतलब? नहीं, कोई नहीं खींची। सच सच है। चलें सर, प्रैक्टिस करते रहें सर, साथ साथ करते रहें तो उसमें फायदा है आपको। ठीक है। चलो जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। जरूर। आप ये कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। अच्छा, फेबो हमने कंप्लीट कर दी थी। अब थोड़ी सी बात आती है लेवल के ऊपर, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर। एक और चीज मैंने इधर नोट की है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जो मैं कहूँगा, तो वॉल्यूम भी मार्केट में आपकी हेल्प करता है थोड़ी बहुत। ठीक है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको हेल्प करती हैं मार्केट में। ये कभी ना सोचो
कि ये 100% ये ठीक होती हैं। ये वो इंडिकेटर क्या होते हैं दरअसल? इंडिकेटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आलात आलात होते हैं, एक आला होता है जो आपको मार्केट की मूवमेंट की समझने में हेल्प देता है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा राइट वे दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर MT4 में यूज किए जाते हैं या यहाँ पे, तो ये इनकी 100% या फिक्स स्ट्रेटजी किसी की नहीं होती। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया देते हैं। बाकी सबसे बड़ा इंडिकेटर आपका अपना माइंड है, ठीक है। आप अपने माइंड से इसको नोट करना है, इसके लेवल्स निकालने हैं। बस इस आपके माइंड से बड़ा, आपसे खुद से बड़ा इंडिकेटर कोई नहीं है। ये चीजें याद रखना। ये कुछ लोगों के अपने बने हुए टेक्निक्स हैं, उनकी वर्किंग है। जैसे अब मैं वर्क कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर मेहनत करता हूँ, वर्क करता हूँ, इसे मजीद पेचीदगी से देखता हूँ, तो मैं अपने इसके रूल्स बनाऊंगा। देखो मैंने अभी भी आपको अपने ही लेवल, अपने तरीकेकार से मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। मैं अब किसी की, चले जाएं आप यूट्यूब के ऊपर, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल किसी से भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। हर बंदा अपने वे से चलता है। तो यही चीज है कि हर बंदे ने अपने इंडिकेटर भी बनाए हैं, जो बड़े बड़े मतलब ट्रेडर थे, तो ये उन्हीं के। फेबनोंसी आप एक, ये एक ट्रेडर था, इसकी आप पीछे हिस्ट्री जाके पढ़ें तो इसका अपना फार्मूला था, उसने आपके सामने ये पेश कर दिया। इसे फेबो रिट्रेसमेंट, जिसके नाम के ऊपर फेबनोंसी उसका नाम था, तो वहां पे वो फेबो उसे मतलब शॉर्ट करके उसके नाम से ये इंडिकेटर है। तो RSI भी जैसे है, CCI है। तो ये चीजें हैं इंडिकेटर, बस आपको यही कुछ करते हैं। बाकी ये आपने इधर आना है इंडिकेटर में, यहाँ पे आपने लिखना है जैसे फेबो तो यहाँ से ही मैंने उठा ली थी, आपको बताया था यहाँ से, ठीक है। और SM50 भी यहाँ से इंडिकेटर में, SM मूविंग एवरेज SM50 लिखेंगे आ जाएगी, सिंपल मूविंग एवरेज 50 लिखेंगे भी आ जाएगी। यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम आपके सामने आ जाएगा। और ये वॉल्यूम ऑसिलेटर नहीं, सिर्फ सर में सामने वॉल्यूम आएगा, जो अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया है और ओपन हो गया है हमारे नीचे मार्केट के, ये देखें, ठीक है। पहले मैं SM50 को दोबारा यहाँ से रिमूव कर दूं। ये देखें जी, ये वॉल्यूम है मार्केट में, ठीक है। ये जो नीचे आपको, यार इसकी सेटिंग आज थोड़ी सी, ये चीजें देख रहे हैं, ये वॉल्यूम है, ठीक है। शायद जी जी सर। किसी ने पहले वॉल्यूम का नाम सुना है ट्रेडिंग में? जी सर, मैंने तो VS से पढ़ा हुई है काफी सारा। अच्छा, तो फिर सर आप इसमें हमसे ज्यादा भी शायद जानते हो, लेकिन हमें जो नहीं नहीं पता है सर, नालायक बंदा हूँ, मैंने वैसे पढ़ा बहुत कुछ है, आता कुछ नहीं। अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे सर, इंशाल्लाह। हम इसके ऊपर पढ़ना पढ़ना भी सर ये मैं बात सब नहीं कुछ कहता। पढ़ के ना साइकोलॉजी पे रह गया। कि मैंने सुबह आपको एक छोटा सा मैसेज किया था ना, जी कि जी जी। मुझे अभी घबराहट होती है ट्रेड डालते हुए, जितना पढ़ता गया हूँ उतना फंसता गया हूँ। हम्म। असल में ये सारी ये जो होती है ना, ये चीजें, ये आपको असल में माइंड सेटअप, ये सिग्नल्स ग्रुप ही आपको खराब करते हैं। नहीं सर, सिग्नल ग्रुप से हट के ना इतना पढ़ा है मैंने, इतना पढ़ा है कि अभी मेरे जहन में झंझट बना हुआ है इन सब चीजों का। बस ये फिर सर वही चीज है कि आपने पढ़ा है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम सर, नहीं किया। हाँ एक चीज के, सर कुछ करने की कोशिश की, एक चीज कहती है कि आप इसको बाय जाना है, दूसरी चीज कहती है नहीं इसको तो सेल जाना चाहिए, तीसरी कहती है नहीं। तो बंदा, मैं आके फंस जाता हूँ कि मैं, अब आप कह रहे होते हैं ये कल जाएगी, दूसरा ख्याल आता है नहीं यहाँ से तो इसको ऐसे सर जाना ख्याल चाहिए, तो फिर व्याल मैं छोड़ें, कल कल मैं मैंने इसलिए मैं आपको क्या चीज साइकोलॉजी कह मेरी रहा इसीलिए सर, मेरी साइकोलॉजी यहीं आके रह गई थी ना, मैं इसलिए शुरू से आपके साथ बैठा था कि साइकोलॉजी पक्की करनी है, साइकोलॉजी पक्की करनी है। सर, फिर ये आप अभी ये तक जो लेवल 20 निकालने का 25 तरीका। 22 क्लासेस हो चुकी हैं, मैं आपको चीख चीख के बोल रहा हूँ, किसी की बात ना मानो, मार्केट को खुद को देखो, लेवल सामने निकलवा के दे रहा हूँ, लाइव ट्रेड आपको करवा रहा हूँ। इससे आपकी साइकोलॉजी तो मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, कोशिश तो मेरी सबसे पहले जी क्लासेस सर, में यही थी। मैं मैं मानता तो हूँ इस फिर बात आप को। क्यों घबराहट ले रहे हैं? जब मैंने आपको कल ये कहा था कि ये लेवल है, तो आप जब लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे तो कब लेंगे यार? ट्रेड इंटर नहीं सर, होना मैंने, मार्केट में, आप 0.1 से भी इंटर होते हैं ना, रिस्क तो आपको लेना है। जी मैं आपने इसी से हो रहा मार्केट हूँ, में वन इन्वेस्टमेंट किया सेंट है तो से हो रहा रिस्क। हूँ सर। हाँ 1 सेंट से, बिल्कुल 1 सेंट से हो। 1 सेंट से हमें $100 का रिवार्ड मिल चुका है ना, 100 पिप का। नहीं सर, मैंने बीच में से कोई लेट ट्रेड ली थी 77.7 पे, मुझे ख्याल आया, तो फिर वो मेरे ख्याल से जब आपने मैसेज शेयर किया ना कि बस अब सारे बंद कर दो ट्रेड, मैंने फिर ही देखा मार्केट कहाँ है, फिर मैंने बंद कर दी। हुआ है कोई 5-6 50-60 पिप्स का मुझे फिर हुआ था वो। हाँ 70 पिप का पहले था, तो ये 100 पिप, बस मतलब आप मैंने उसे जितना। क्लोज नहीं की थी, मैं इसलिए आपसे कह रहा था ना कि ये हमने कितना इंतजार करना है, क्योंकि मैं तो उसको सच्ची बात बताऊं तो 1900 का दे के ना SL, तो मैंने उसकी 1855 के 50 की TP लगाई हुई थी। मैंने कहा चलो एक दिन लगता है, दो लगते हैं, तीन लगते हैं, देखते हैं। वो जब आपने कहा सारे बंद कर दो ट्रेड बहुत हो गया, तो मैंने फिर
नहीं देखा किधर है किधर नहीं, मैंने कहा बंद का ऑर्डर आ गया तो सर बंद कर दो। मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमने, हमारा रिवार्ड कितना था, हमने अपने रिवार्ड के हिसाब से चल रहा है ना, हमारा जितना रिवार्ड होगा हम उसी रिवार्ड से, जितना एसएल है उतना रिवार्ड। अब देखिए मैंने आपको एसएल रखवाया था 1890 का, तो हमने रिवार्ड ही 1870 का ही लेना था, 100 पिप का एसएल, 100 पिप का टीपी, बस इसलिए मैंने कहा था। अगर आपने एसएल लिया हुआ है ऊपर ये वाला 1900 का, तो आप फिर अपना रिवार्ड उस जी हिसाब सर। से अपना काउंट कर सकते हैं। हाँ आप हाँ ये मैं सर 70 के इसीलिए ऊपर मैंने आती है, नीचे रखा था। 100 पे नीचे आती है, आप यहाँ पे 70 के ऊपर आप ये अपनी जाके हाफ क्लोज कर देते। ठीक है, आपने 0.2 की एंट्री ली हुई है, वहां पे आते आप 1 क्लोज कर देते, बाकी को ब्रेक इवन करके यहाँ पे छोड़ देते बस। बस आइंदा आपके साथ हाँ ये टच सर, रहेंगे, आपसे यही पूछते रहेंगे, साइकोलॉजी, यही सीखते रहेंगे। साइकोलॉजी है, यही चीजें तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ। जितना रिस्क है ना उतना रिवार्ड रखें बस। लेकिन दूसरा वो साइकोलॉजी ये ध्यान में रखिए सर, मैंने एक ही ट्रेड पहली जो स्टार्ट में ली, उससे जितने भी पिप्स आए ना, दोबारा मार्केट देखें 4-5 बार घूमी है वहीं से 78 से वापस आती रही है नीचे। लेकिन मैंने कहा भाई, आपने कहा था कि एक ट्रेड लिया करो, अपना छोटा मोटा जो शेयर है लेके बाहर चले जाओ, तो उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं डाली फिर दोबारा। सर आपका, साइकोलॉजी पे तो अमल किया जाए ना। देखें आपका अकाउंट है अगर $1000 का, आप उसके ऊपर 0.1 की लाट यहाँ से लेते हो फर्स्ट, वो आपको यहाँ तक देती है $10। ठीक है, फर्स्ट टारगेट पूरा हो गया आपका, आप अपने एक टारगेट से चलो। आपने करना है सपोज अगर $20 अकाउंट का, मतलब आपने एक $20 का डेली का टारगेट रखा है उसके ऊपर, तो या तो आप यहाँ से 0.2 की लाट लो। ठीक है, तो यहाँ तक उसे आने दो, 50 पिप का एसएल, 50 का टीपी, तो वो आपके 100 पिप का एसएल, 100 का टीपी, वो आपके यहाँ तक रिवार्ड फुल हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, आप ठीक। यहाँ से 4 की लाटे लेते हो अगर आप, तो उसके ऊपर क्या करते हो, 50 को 50 पे आके आप इसे ब्रेक इवन, इसे हाफ क्लोज करके ब्रेक इवन कर देते हो, और बाकी को रहने देते हो। और अगर वो दोबारा ब्रेक इवन हिट हो जाता है तो दोबारा आप इसी लेवल का वेट करो। ये लेवल मैंने आपको कहा था, एक लेवल 1 से 2 बार 3 बार आपको रिवर्सल दे सकता है, रिवार्ड जी दे सकता है, एक बड़ा लेवल 3 बार आपको रिवार्ड दे सकता है। तो ये देखें दोबारा, दूसरा भी तो इसने दोबारा रिवार्ड दिया है हमें, जी बिल्कुल दिया है। बल्कि इसने 3 बार ही हमें रिवार्ड दिया है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये देखें इधर भी 50 पीपी इसने दिए हैं। ठीक है, तो ये तरीका कार होता है, हाँ बिल्कुल 50 पीपी ने पूरे दिए हैं। तो मतलब तरीके कार से आप लोग चलें, और यही साइकोलॉजी है सर, इसके अंदर और कुछ नहीं है। देखें अभी तक भी एसएल हमारा बस ये लास्ट एसएल बन, एसएल के बिना ट्रेड ना करें, मैंने आपको कहा था। देखिए आप मिनिमम एसएल के साथ भी चल सकते हैं, वो कैसे, ये देखें, आपने सपोज अगर यहाँ से लॉट ली है, मार्केट ऊपर रख के क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ पे जब जब टेस्टिंग की आएगी दोबारा आप अपनी एंट्री क्लोज कर दें बस। या आप सही। यहीं पे भी, यहीं आप मतलब मार्केट में न्यूज है, आपको पता है मार्केट फास्ट जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही ना टेस्टिंग कर रही है, तो आप यहीं पे अपनी ट्रेड पहले ही क्लोज कर दें। अगर यहाँ पे क्लोजिंग कोई हो चुकी है H1 की या H4 की, अचानक से कभी मार्केट में H4 के अंदर 10 मिनट आ बचते हैं, तो उन्हीं 10 मिनट के अंदर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देती है, तो इट मीन्स कि मार्केट लेवल ब्रेक कर चुकी है, आप वहां पे क्लोज, बेहतर तो ये पे वहां पे क्लोज कर दें, फिर सेटअप का वेट करें, देखते हैं देखें इस लेवल का रिवर्सल, इस लेवल के ऊपर टच करती है, इसको रिवर्स देती है यहाँ से, फिर अंदर इसके अंदर नहीं घुसती, तो फिर आप यहाँ से बुलिश करें उसे, ये बुलिश में बैठे हैं इसे विद एसएल, यही एसएल आप फिर इधर नीचे ले आए, और ये रिवार्ड आप इसे ऊपर ले जाएं। ठीक है, लेवल से जब जी ट्रेड सर। करेंगे ना, आपकी ट्रेड कभी फंसेगी नहीं। हाँ आप अगर इधर से घुस रहे हैं मार्केट में, देखें अब आप घुस जाते हैं इधर से, आप सेलिंग कर देते हैं, तो ये कौन सा लेवल है सर? हाँ ये तो लेवल है सेलिंग का, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री रिपीट करती है, ये तो अच्छा लेवल है सेलिंग का। ठीक है, सर ये नीचे भी जहाँ पे 4-5 कैंडल्स बनी है आवरली, तो यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है और नीचे भी जा सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, बैंक भी हो सकती है ना यहाँ से। ये पहला लेवल नहीं है हमारा? कौन सा लेवल सर? ये जहाँ, ये छोटा एरो जहाँ आपका लगा हुआ है ना, हाँ यहीं पे 1 2 3 4 4 5 कैंडल्स बनाई है इसी लेवल पे तकरीबन मार्केट ने। यहाँ तो से ये भी तो हमारा सेलिंग, लेवल है ना सेलिंग नहीं होगी, यहाँ से बाइंग होगी, क्यों? उसके रीजन क्या है, सर? मैं अगर इसको ब्रेक कर गई तो सेलिंग होगी ना कि नहीं होगी? सर ये देखे ना, ये आवाज काइंडली आप अपनी बंद कर दें, किसकी आवाज आ रही है? मेरी तरफ से। सर जी सर। एक मिनट यार, अच्छा, तो यार ये चीजें देखें इमरान साहब, यहाँ पे आप थोड़ा नोट करें, ये था लेवल हमारा
ये थी पहले रेजिस्टेंट थी ना, ऐसा ही है ना। यहाँ सो से रेजिस्टेंट थी ना, बिल्कुल पहले यहाँ से हम जी बिल्कुल हमने जी। इसे सेलिंग करना था 100 पिप के एसएल और रिवार्ड के साथ। हमने यहाँ पे ये काम सही करना था, ये काम हमने करना था इधर। हमारा रिवार्ड रहा ना, यहाँ से मैंने सेलिंग करवाई भी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। सही है। ठीक है, आप पिछली रिकॉर्डिंग आप दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ से हमारी सेलिंग थी और बड़े लेवल के ऊपर सेलिंग थी हमारी। तो उसके बाद क्या, अब देखें ये रेजिस्टेंट थी, ठीक है, ये अब रेजिस्टेंट है, ये चीजें नोट करें, आगे आके मार्केट यही काम करेगी। ये रेजिस्टेंट थी ना, यहाँ से हमने सेलिंग की थी। अब दोबारा देखें, अब जब भी दोबारा इस मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो वो हम वहां से सेलिंग ही करेंगे। तो अब देखें ये रेजिस्टेंट, अब इस रेजिस्टेंट को इसने रिस्पेक्ट तो दी है, ठीक है। देखें इसने कोई कितना 65-60 तक वापस आई है। फिर भी देखें यार, जितनी भी रेजिस्टेंट, जितनी भी मतलब अगर ब्रेक भी हो रही है तो वो आपको पहले 50 पिप का रिवार्ड दे रही है। लेवल से ट्रेड करने का ये मजा है। अब मार्केट में बीच में फंसेंगे तो वो कोई फायदा नहीं है, टेंशन ऊपर से, लॉस ऊपर से, और लेवल से ट्रेड भी नहीं होगी, अकाउंट भी ऊपर से फंस जाएगा, वाश हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से भी इसने पहले तो दे दिया हमें 50 पिप। अगर कोई 50 पिप के एसएल को रिवार्ड के साथ चल रहा है तो उसने ये कंप्लीट कर लिया, अब वो वेट करता है दोबारा। अब देखें नेक्स्ट लेवल इसने ब्रेक कर दिया, इसी लेवल को ब्रेक कर दिया है, इसी कैंडल के साथ इसने ब्रेक कर दिया है। अब वो रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट बन चुकी है सर, ये आपको। सर मैं थोड़ा सा एडवांस आपसे ही गुजारिश कर रहा था। जिस तरह आप यहाँ बता रहे हैं ना कि पहली बार उसने रेजिस्टेंस को किया है, एक्नॉलेज किया है, उसको वहां पे उसे पुल बैक लिया है, लेकिन तीसरी बार उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। मैं जो अभी जो मार्केट जिस तरह आ रही है, जो अभी 71 पे है, तो मैं हम्म, एक वैसे मिसाल दे रहा था, अगर यही मार्केट हमें आते हुए 1870 पे रुके बगैर ब्रेक कर जाए तो हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं ना मजीद। नहीं सर, कभी नहीं कर सकते आप। क्यों करेंगे यहाँ से सेल, कौन सा लेवल है ये सेलिंग का। सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, अभी इस वक्त है 1881 पे, मुझे शायद ऐसे ही नजर आ रहा है। नहीं सर, मार्केट अभी 1871 पे है। 71 पे है, ठीक हो गया। हाँ तो जी। सर अभी ये जो हमारा नेक्स्ट लेवल लगा हुआ है, जहां तक मार्केट अभी नहीं पहुंची, हाँ गिरते हुए आएगी, तो अगर इस लेवल पे बगैर रुक के मार्केट इसको ब्रेक कर जाए तब भी हमने सेल नहीं करना। सर, ये देखें, अब पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से ये देखें, ये रेजिस्टेंट थी, ठीक है, इसने मार्केट ने इसे ब्रेक किया है, इसे इसे ब्रेक किया है, इस कैंडल के साथ ब्रेक करके इसे टेस्ट दिया है, यहाँ से हमें बुलिश ट्रेड जी मिली हाँ, थी, ठीक है। अब ठीक अब हो गया। दोबारा जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो ये एक अच्छा लेवल है। रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट बन चुकी थी, तो अब इस मार्केट के लिए, अब नेक्स्ट के लिए ये अब सपोर्ट बनेगी। यहाँ से कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा हमें, 30 पिप का, 50 पिप का रिवार्ड पड़ा है हर हाल में। मतलब उसने ब्रेक नहीं करना, पहले उसको नहीं उसको नहीं नहीं पुल नहीं, बैक लेना है अगर वापस। कोई न्यूज आई तो और बात है, नहीं तो इसे टेक्निकली इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए एक बार यहाँ से। अच्छा कम अच्छा से अच्छा कम भी अच्छा। 30 पिप का रिवार्ड, मैं कहता हूँ गोल्ड तो गोल्ड, गोल्ड का बाप भी देगा, ये चीज मैं आपको बार बार कहता हूँ। हाँ ठीक मैं हो गया, किस बेस ठीक के हो गया ऊपर सर। कहता हूँ, यही चीज कहता हूँ कि इसका लेवल होता है, ये लेवल को रिस्पेक्ट देती है। ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट बनी, उसकी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यही चीज अब इसे देना चाहिए। ये टेक्निकल की रूल है सर, टेक्निकल गोल्ड अपने रूल्स को फॉलो करता है। आप, सही है। मैं आपको सबसे पहले यही मिसाल दी दी थी कि जैसे कोई अच्छी औलाद अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करती है, गोल्ड ऐसे ही अपने लेवल की रिस्पेक्ट करता है। अब इसे आने दें यहाँ तक, ये 30 पिप का रिवार्ड देगा, इसमें न्यूज ना हुई तो। न्यूज आती है तो फिर मार्केट ऐसे चली जाती है, एक ही कैंडल इधर आ जाती है, जी बिल्कुल। ठीक है। उसका फिर मतलब उसके अंदर टेक्निकल फेल हो जाता है, वो आती कभी कभार है। वो फिर न्यूज तो न्यूज होती है। देखें ये न्यूज की कैंडल्स हैं, ये देखें, ये अब कौन सी इसकी टेक्निकली मूव है, ये न्यूज की कैंडल्स हैं, टेक्निकली मूव तो ये हो रहा है, जी लेवल का ब्रेक होता सही है। है। देखे देखें, मैं आपको प्यारा सा यहाँ पे थोड़ा सा इस बता देता हूँ। ये देखें, ये लेवल के ऊपर आई थी, ये उस लेवल को रिस्पेक्ट दी, यहाँ पर रिवार्ड, फिर ये लेवल का ब्रेक हुआ, ये टेक्निकली मूव देखें, उसी लेवल का दोबारा टेस्ट हुआ प्यारा सा, और फिर सेलिंग हुई। ये है टेक्निकल मूव। सही हो गया। अब यहाँ पे अगर इसने इसने ऊपर जाना भी था ना, ये देखें, इसने ऊपर जाना भी था तो यहाँ पे आती, इसे टेस्ट देती प्यारा सा, फिर जाती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ किस वजह से, सर ये सर सिर्फ, ये जो आप रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हो गोल्ड में, हम्म, ये हर दफा करती है ये रिट्रेसमेंट या वैसे ही वही चली चीज जाती है? मैं आपको ये आगे बताने जा रहा हूँ। ये जब न्यूज होती है अच्छा तो मैं गोल्ड बाजुकात नहीं करता, लेकिन टेक्निकल का रूल यही है कि टेक्निकली ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है।
मार्केट जब एक अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंट को ब्रेक करे तो उसे टेक्निकली उस लेवल को दोबारा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अब देखें ये अब अच्छा लेवल है, ठीक है। तो कभी कभार मार्केट नहीं देती, लेकिन गोल्ड उस टाइम नहीं देता सिर्फ न्यूज की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा बायर या फिर स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट इसमें घुस जाते हैं, जो एकदम से नीचे से ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, अपने टेक्निकल के लेवल्स को रिस्पेक्शन नहीं देने देते। तो लेकिन दोबारा गोल्ड उन लेवल के ऊपर जरूर आता है हर हाल में। अब ये याद रखना, गोल्ड इधर जरूर आएगा, अब रिस्पेक्ट देगा इस लेवल को आके, क्योंकि ये इसकी रिस्पेक्शन रहती थी। इसलिए तो मैं कहता हूँ गोल्ड चाहे आज नहीं कल अपने लेवल को रिस्पेक्ट देने जरूर आता है। अब देखें ये गोल्ड को मैं क्यों कह रहा हूँ, इस यहाँ तक मैंने ये एरो यहाँ से खींच तक यहाँ तक क्यों लगाया है, क्या रीजन है, इसी लेवल को रिस्पेक्ट देनी है इसने। ये न्यूज की वजह से ऊपर चला गया था, लेकिन इसे रिस्पेक्ट देने टेक्निकली आना चाहिए, इसलिए ये मैंने एरो यहाँ पे यहाँ से खींच कर यहाँ तक लगाया है। लगी समझ अब? सही। और अब एक और चीज देखें, अब देखें लेकिन आप जो सेलिंग का लेकिन कह रहे थे 65 पे, ये 65 पे रुक 65 पे रुक के आएगा इस जगह सर, अब जहाँ इसे आपका एक बार प्लस निशान है। इस एरिया में इसे इन होने दें, फिर इसकी टेस्टिंग के बाद ये फौरन इधर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसे इन तो होने दें, सर ये इस एरिया का जिस वेट लेवल करें। पे, सर जिस लेवल पे इस वक्त खड़ा हुआ है गोल्ड, हम्म। ये इसकी नेक लाइन नहीं बनती डबल टॉप की? सर ये देखें, इसने डबल टॉप लगा दिया है, उसके बाद ही इसका रिवर्सल हो रहा है। तो डबल टॉप जी के बाद जब नेक लाइन है रिवर्सल, ना, अमूमन कहते हैं नेक लाइन से आप एंट्री लें, उससे ऊपर ना लिए कि उससे ऊपर वापस जा सकता है। नेक लाइन ब्रेक करे तो एंट्री लिया करें। ये सर ये चीज कह रहे हैं आप। जी 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 सर जी। मैं अब यहाँ पे आपको नहीं कहूंगा कि आप एंट्री लो, इसको ब्रेक भी करे मैं फिर भी सर एंट्री ना लो। समझने की बात सिर्फ कर रहा हूँ, हाँ एंट्री मैंने लेनी नहीं है, ये तो मैं सर। अपने सवाल जो जो आ रहे हैं हाँ वो हाँ आपसे क्लियर बिल्कुल, करता अब जा रहा देखो आप एंट्री कब लो, मैं आपको बता देता हूँ एंट्री कब लो। एंट्री लेने के लिए एक तो एंट्री आप यहाँ से लोगे ना, तो गोल्ड जल्दी से स्पीड से यहाँ से आकर दोबारा वापस जा सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है। ये स्पॉट बिकम हूँ। जी रेजिस्टेंट बनी थी, बिल्कुल। तो यहाँ से 30 से 50 पिप का हमारे पास रिवार्ड पड़ा है। ठीक है, ये गोल्ड को देना सही। चाहिए टेक्निकली। तो यहाँ से रिवर्सल होगा थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक 30 पिप या 50 पिप। ठीक है, या 100 पिप भी दोबारा दे सकता है, लेकिन रिवार्ड पड़ा है थोड़ा बहुत, वो फिर जितना जो एस लगेगा उतना ही टीपी रखेगा, लेकिन मिनिमम, क्योंकि छोटा लेवल है, इतना बड़ा लेवल नहीं है, H1 का चार्ट है, छोटा लेवल है, तो जी रिवार्ड भी बिल्कुल। छोटा ही होगा। अब यहाँ पे डे 1 का चार्ट होता तो यहाँ पे कम से कम भी 200 पिप का रिवार्ड होता। H4 होता तो यहाँ से कम भी 100 पिप का रिवार्ड पड़ा होता इस लेवल के ऊपर। ये लेवल्स जो ऐसे मार्केट H1 के ऊपर मूव कर रही है, वैसे ही H1 H4 या फिर वीक 1 के ऊपर मूव करती है। बस जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज्यादा रिवार्ड कंफर्म होता है। लगी समझ? जी ठीक है सर। अब देखें यहाँ पे हम एंट्री कब लेंगे, एंट्री इस टाइम लेंगे, इसके अंदर इसे इस एरिया के अंदर आने दें, इसकी प्यारी सी टेस्टिंग करने दें, फिर इस टेस्टिंग के ऊपर ही हम यहाँ से यहाँ तक बैठेंगे। ये अब प्यारी इसकी एंट्री बनती है, इससे पहले कोई एंट्री नहीं बनती। हाँ एक एंट्री बनती है छोटी सी, लेकिन रिस्क की एंट्री बनती जरूर है। तो जो रिस्क लेते हैं ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने दें, इसे यहाँ से बुलिश करेंगे हम 30 पिप के एसएल और रिवार्ड के साथ। लेकिन अगर आपका टारगेट कंप्लीट है, आपने अपना टारगेट निकाल लिया हुआ है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है आपको इस पॉइंट पे एंट्री लेने की। आप बड़े पॉइंट पर ही एंट्री लें, कंफर्म पॉइंट पर ही एंट्री लें। लगी समझ? जी ठीक हो गया। हाँ चलें अपने उसकी। अच्छा जी, आज जो देख लिया ना इमरान साहब, अब आप ये बताएं, आप जो साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, ये क्लास को जी कितने सर। दिन हो गए हैं? 30 25 दिन को होने वाले हैं ना, 20 से 25 दिन, क्योंकि 21 को हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हाँ मेरे ख्याल से 18 के आगे पीछे नहीं स्टार्ट इक्कीस की थी। 21 रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है सर। अब ये मेरे ख्याल में 22वीं वीडियो है। तो ये बताएं, यहाँ पे ये बताएं, मैं डेली एनालाइज जी जी देता हूँ, ठीक है, मैंने कभी कोई जी टेक्निकल सर। का नाम लिया है? कभी क्या है, यहाँ से सप्लाई बनेगी, यहाँ से डिमांड बनेगी, सिंपल सिंपल वे से चल रहे हैं ना हम लोग। सर अच्छा और कर रहे हैं ना, ये तो हमारे और जहन में पहले और से खप भरा हुआ है ना। ये चीज आप ये चीज भी नोट कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर कितने रिवार्ड हिट हो रहे हैं, हमारे जो मैंने यहाँ पे एनालाइज देता हूँ, कितने हमारे टोटल इस एसएल हिट हुए हैं अभी तक। जी बिल्कुल सर, आपका एनालिसिस तो मैं देख रहा हूँ, सारे साथी तो भी यार देख ये रहे हैं। कौन सी रैकेट साइंस है, तो इसमें तो बस मैं तो अपने, कोशिश करता हूँ समझूं इसको, ट्रेड डालूं ना डालूं समझने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल पहले समझने की कोशिश करें, इसमें जल्दबाजी ना करें। ये जी एक बिल्कुल। पैसे का बहुत बड़ा समंदर है यार। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, 7.3 to 5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है, ट्रिलियन डॉलर, और $1 240 के ऊपर है, 250 के ऊपर है। तो इतने बड़े मार्केट में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप हाथ डालने जा रहे हैं,
और आते ही बिना सीखे आप उसमें आ जाते हैं तो आपको जहरी सी बात है लॉस होगा यार। आप कोई बिजनेस छोटा सा एक दुकान लगा लें, आप बिना उसमें काम किए बिना प्रैक्टिस किए आपको लॉस ही होगा उसमें। तो ये तो इंटरनेशनल मंडी है, छोटी मोटी दुकान भी नहीं है। सही। चले सर, बाकी दोस्तों से पूछ लें। ये बोल रहे होंगे कि ये बंदा अकेला ही चढ़ जाता है तो सारे सवाल सर यही मैंने करता तो रहता है, इनको कहा टाइम है लेके। कि जो सवाल नहीं करता वो अपना नुकसान कर रहा है। आज मैं हूँ क्योंकि सवालों के, आज हर आप किस्म के वॉल्यूम पे सवाल आए का सर, जवाब, लेकिन मैं हर चाह किस्म के सवाल का जवाब सॉरी। देने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सही। जो ज्यादा सवाल करेगा, जो ज्यादा पूछेगा वही सीखेगा। जो नहीं पूछेगा सर ये। अभी इस लेवल पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी। ये जो लेवल आपने वो 1880 का जो लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रांग लेवल लग रहा है। हम्म। अगर इसी लेवल पे न्यूज आ जाए तो हम्म। फिर ट्रेड लेना बनता है या नहीं? अगर बनता है तो ऐसे जरूरी होता है ना मेरे ख्याल में। यार देखो, सबसे पहली बात, ये जब कल मार्केट इस पॉइंट पे थी, यहाँ से मैंने आपको कहा था ये मार्केट 80 से सेलिंग होगी। ठीक है। यहाँ से। हम्म। तो अब पहली बात तो आपने अपना रिवार्ड निकाल लिया एक दिन का। अब क्या जरूरत है आपको ट्रेड लेने की? पहली बात तो ये नहीं सोचो। सर, फर्ज दूसरी करें बात, जैसा हाँ कि मैं आपने आपकी कहा तरफ कि ही आ रहा हूँ। RSS से ले। मैंने आपको सबसे पहले ये रूल बताया था, शायद आपको याद हो, कि न्यूज टाइम हम्म। बेस्ट, बेस्ट ट्रेड इज नो ट्रेड। अच्छा, मतलब कि जितना भी बड़ा लेवल हो, अगर न्यूज हो तो ट्रेड नहीं करना यार चाहिए। मैं आपको न्यूज के ऊपर भी ट्रेड करना सिखाऊंगा, जिसमें आप 1 मिनट में अकाउंट को डबल करेंगे। ठीक है। या फिर, लेकिन वो रिस्की है, वो रिस्की काम है, उधर हाँ, काम उस और तरह सर, वो पकड़े वॉश आर नहीं या हो जाते। पार गया, होता है वॉश असल होगा। में। वो अगर कोई इस तरह करना चाहे तो नहीं, लेकिन वो हाँ आर या बिल्कुल, पार वाली आर बात पार है। होता है। आर या आप पार यार होता है सर, एक हमने राइट किया वे से कई बार। चलें, जब हम राइट वे से चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या जरूरत है हमें मतलब कि दो नंबरियां करने की? जब हमें अपने नॉलेज के ऊपर, हमारी स्किल्स की बुनियाद पर हमें ट्रेडिंग। यार यहाँ पे बताएं हमें कितने ऐसे लिटू हैं इमरान साहब अभी तक हमारे? कोई 15 से 18 एनालाइज तो सर मैं दे चुका हूँ। सर मुझे जहाँ तक याद पड़ा शायद एक या दो भी होंगे, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा इसलिए इतना तो ये इस तरफ ध्यान बताएं, नहीं होता कि ये मैं। बताएं कि जी अगर जी। मैंने यहाँ पे 15 एनालाइज दिए हैं, अगर 20 क्लासेस हुई हैं, मैंने 20 एनालाइज दिए हैं, 20 नहीं 15 लगा लें यहाँ पे, अगर हमारा एक ऐसे लिट हुआ है तो रिवार्ड कितने? 14 रिवार्ड रहे हैं ना आपके सामने। जी जी डेली सर। आपको मार्केट में एनालाइज करके दे के चला जाता हूँ, अगले अगले दिन हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होता है। तो ये चीज क्यों नहीं आती? आप क्यों न्यूज की तरफ भाग रहे हैं? इसलिए सर न्यूज मैं टाइम भी कोई तो ट्रेड ना करे, कोई भी ट्रेड उस ना दिन करे। मैं आपको बताया था मैंने ना कि न्यूज टाइम, न्यूज डे या न्यूज टाइम इज नो ट्रेड टाइम। हमें तो ये समझ आई है यही काफी मार चीज खाने यार के बाद। हमारे रूल में थी। मैंने पहले पहले रूल में ये चीजें कही थी कि न्यूज टाइम जब न्यूज हो तो आपने ट्रेड नहीं करनी बस। बिल्कुल ठीक बात। न्यूज टाइम देखते रहे लोग लॉस कैसे करते हैं, इनका मजल है कि कैसे लोग इनके इमोशनल के साथ मार्केट खेल रही है, इनके अकाउंटों को उड़ा रही है, किसी का बाइंग में उड़ा रही है, किसी का सेलिंग में उड़ा रही है। तो देखते रहे, इनके मजे लें। आप तब ट्रेड करें जब मार्केट लेवल के ऊपर आए। लेवल से अगर लॉट लेते सर हैं ना, लेवल से अगर लॉट लेते हैं ना, ऐसे हिट भी हो जाता है, खुशी से हिट हो, कोई इशू नहीं है। एसएल को हिट होने का हौसला रखें। जब बिना एसएल के चलेंगे तब ये मार्केट आपके अकाउंट वॉश करेगी। सर मेरा एक और है। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि ये जो न्यूज मूवमेंट कर रही है ना, जी। फास्ट हो रही है, सिर्फ फास्ट होती है, वैसे ही ये टेक्निकली हो रही है, सिर्फ फास्ट कर देता है न्यूज। यार जब न्यूज क्या है, आती है, सही ये है या न्यूज गलत एक है? फेक, ये एक वैसा समझ लें फेक, फेक मूवमेंट आती है मार्केट में। जब अमेरिका में, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग का सरमायाकारी का सारा कुछ ये जो दारोमदार है वो डॉलर के ऊपर है। तो अमेरिका में जब मतलब कि मार्केट, जब कोई वहां पे बेरोजगारी की शरह बढ़ जाती है, ठीक है, वहां पे बेरोजगारी ज्यादा हो जाती है, तो डॉलर में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है अचानक से एक ही घंटे में। तो जब उनकी रिपोर्ट्स अच्छा आती अच्छा। है ना, देखिए आज अगर रिपोर्ट आनी है, तो रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारी की शरह 10% बढ़ गई है अमेरिका में, तो एकदम से डॉलर को झटका लगता है, डॉलर नीचे हो जाता है, गोल्ड अप हो जाता है, एक ही मिनट की कैंडल में या एक ही 5 मिनट की कैंडल में। यही होती है न्यूज। बाकी उसके बाद फौरन डॉलर भी वो लोग मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि वो खुद ही चला रहे हैं सब चीज। उसके बाद वो मार्केट ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है, दोबारा अपने लेवल्स के ऊपर आ जाती है। बस यही चीजें हैं। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूज ठीक है टाइम सर, ट्रेड ना करें। ऐसा ना हो कि सर हमारे वो साथी बोर हो जाए। ये लेवल के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। लेवल फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का होना जरूरी है या वॉल्यूम के बगैर भी हम लेवल फाइंड कर सकते हैं? सर मैंने आपको ये चीज पहले कही थी कि ये जो इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। हम्म। ये आलात हैं जो मार्केट को समझने में आपकी मदद करते हैं। इनको आपने 100% कभी नहीं समझना। RSI हो गया, CCI हो गया, मूविंग एवरेज हो गई, ये फेबो मैंने समझाई है। अभी लेवल की बात करूंगा, लेकिन आज लेवल के ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सेशन एंड होने वाला है। तो
ठीक है। सर मुझे नहीं पता कि इसका बैक कैमरा कैसे यूज करते हैं कि मैं आपको पीछे दिखाता। मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक तस्वीर खींच के फाइबर मैंने लगाई थी। पूछना ये चाह रहा था कि ये ठीक है कि नहीं, अगर आप चेक करके कुछ दिखा सकें कि मैंने तो वैसे कोशिश की थी, मुझे से पता नहीं इसके बारे में सही कि मैंने लेवल लगाया, ठीक लगाया, गलत लगाया, या आप बाद में चेक करके मुझे बता सकते हैं। मैं देख रहा हूँ अब। बिल्कुल ठीक है सर, इन लेवल का देखें, अब वही लेवल बन रहा है ना ऑटोमेटिकली। ये इंस्ट्रूमेंट, ये वही तो मैं आपको वही इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ, वही टेक्निकल, वही आपके इंडिकेटर बता रहा हूँ जो यहाँ पे मार्केट में आपको हेल्पफुल साबित होंगे, जो आपका माइंड को दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे। नहीं तो अक्सर इंडिकेटर यहाँ पे आपको लॉस की तरफ ही ले जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी को खराब करते हैं और आपको लॉस। ये लेवल अच्छा है और ये ये लेवल्स सर ठीक जैसे हैं। पहला हाई मारा था ना 80s का, तो हम्म। उस वक्त मैंने इसको लगाया था कि इसके बाद मार्केट क्या करेगी, हमारे लेवल को टच करेगी नहीं करेगी। बिल्कुल सर, तो सही है, सही सही लेवल है, सही सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट होता क्या है। बस सेलिंग हमारी अब होगी, नेक्स्ट एनालाइज भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब हम जी सेलिंग ठीक है सर। करते भी हैं तो इसके नीचे जाके इसके इधर टेस्ट के बाद ही सेलिंग करेंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारा अभी तक भी वैलिड है ये। 100 पिप का रिवार्ड हम उठा चुके हैं यहाँ से। मजीद हमारी ट्रेड चल रही है, होल्ड में है। जो बड़े ट्रेडर हैं तो वो होल्ड किए हुए हैं, जिनका अकाउंट अच्छा है, तो हाफ रिवार्ड लेकर। तो बाकी इसका वेट करते हैं। ये लेवल है। अब यहाँ से फर्स्ट रिवार्ड मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ से 30 से 50 पिप की ट्रेड पड़ी है इस लेवल से। ठीक है। अब ये देख लीजिएगा, आज मार्केट में देख लीजिएगा, इस लेवल के बाद, इस सेशन के बाद यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी और यहाँ से कम से कम भी जो है ना 80 to 100 पिप की ट्रेड पड़ी है 50 के लेवल के ऊपर। जब इधर मार्केट आएगी आप लोग देख लेना, मुझे याद भी दिलाना। ठीक है। तो ये चीज आप अब क्या करना है, आपने ये चीजें आपने जाके खुद नोट करनी है कि मैंने क्यों कहा है यहाँ से ट्रेड पड़ी है। ये चीजें जो मैंने आपको निकलवाना सिखाए हैं, कुछ छोटी बातें। यहाँ पे आप जाएं, मूविंग एवरेज लगाएं, यहाँ पे जाएं आप फेबो लगाएं, यहाँ पे जाएं आप मतलब के इंडिकेटर्स लगा के देखें। अभी वॉल्यूम के ऊपर आज बात नहीं कर सका, मैंने सिर्फ लगाया है, तो कल ही इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये टेक्निकल भी लगाएं, लेवल्स भी निकालें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पीछे से लेवल्स निकाल के देखें कि ये एरिया मैंने क्यों बताए हैं। फिर जब आप खुद ये रीजन तलाश करना सीख जाएंगे, फिर आपके लिए ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। सही हो गया। ठीक है। जी ठीक है सर। मैं असल जी में इसलिए बिल्कुल मैंने सर। आपको रोका भी बीच में कि अभी फाइबर पे बात होनी चाहिए, कुछ कोशिश बाकी भी साथी करें लगाने की, प्रैक्टिस करें ताकि आपको दिखाएं बाद में कि ये ठीक लगाई है। वो जब तक ये ठीक नहीं लगेगी तब तक हमारे लेवल ठीक नहीं निकलेंगे ना बेसिकली। बिल्कुल फेबो ठीक लगी थी सर आपकी। ठीक है। असल मैं फेबो अंदर सर एक कोशिश बार करूंगा फिर आपको आप समझ लगाए, के करूं। फेबो लगाए, आप कहाँ से कहाँ वो ड्रा करना चाहिए। यार, एक मिनट से मानी बात कर रहे हैं। जी जी सर, मानी बात कर। हाँ मानी, ये तो जो आपका लोएस्ट लेवल होता है ना सामने जो नजर आ रहा होता है आपके पेज पे, उससे हाईएस्ट तक लेके जाएं। अगर आपने उसका रिट्रेसमेंट पता करनी है, यार ये वापस आई अच्छा तो कैसे चलेगी, और अगर आपने देखना है कि कंटिन्यूशन है तो फिर आप उसको एक्सटेंशन लगाएंगे यहीं से, तो वो आपको बताएगा कि ऊपर जाए तो कितना ऊपर जा सकती है, ब्रेक करे तो। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो ये समझ। इसलिए मैं कह रहा हूँ साथी भी कोशिश करें ना, ताकि कुछ शुक्रिया। क्वेश्चन जहन में आए आप बात करें सर से आके, सर मैंने लगाई थी नहीं लगी। मैं सुबह लगा रहा हूँ, दो तीन मैंने गलत लगाई है, फिर ये सही लगी है, फिर मैंने चेक करने के लिए ये सर को इसलिए भी भेजी है। अब देखें फेबो लग गई। अब हमारे सर ये लेवल लेवल देखें, अब लेवल देखें क्यों ये इन लेवल्स के ऊपर मार्केट रिवर्सल रिवर्सल करेगी। हमारे फेबो के लेवल के ऊपर इस रिवर्सल मारेगी मार्केट। ये थोड़ा सा, ये देखें। अब मैंने आपको जो कहा है कि फर्स्ट लेवल, मैंने कहा है ना इस लेवल के ऊपर ट्रेड रिवार्ड पड़ा है, इस लेवल के ऊपर कहा है ना। क्यों कहा है, हम्म। ये देखते जाएं आप, ये चीजें नोट करते जाएं। उसके सर जी अलावा यहाँ पे एक मैं पूछूंगा फिर बात कि हम्म आपका ये जो डायगोनल लाइन बन रही है डॉटेड, हम्म आपने ऊपर से नीचे लगाया ना, आपका देख लें मेरा पढ़ेंगे तो वो ऊपर से वो 0.23 0.38, आपका 1 से स्टार्ट होके नीचे 0.23 आपका बहुत नीचे आता है। सर आपने फिर यहाँ तक रोक दिए। मैंने नीचे से ट्रेंड से खींचनी है इसे, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। नहीं सर, मैं डायगोनल लाइन की बात कर रहा हूँ, जो आपने अभी देखी है ऊपर से वन जहाँ लिखा है ना, जहाँ से डायगोनल लाइन लाइन ये स्टार्ट हुई है और नीचे आप लेके आए हैं, तो ऊपर हम्म। से आपका वन स्टार्ट हुआ है, मेरा ऊपर जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो मैं ये फर्क जानना चाहता हूँ कि सर ये तो कहाँ सेटिंग पे। आपकी सर आपने सेटिंग ऊपर से खींची होगी ना।
नहीं सर, सेटिंग उसने आपकी ऊपर से सेटिंग गेम का शुरू मसला की। होगा, सेटिंग का मसला होगा, आप वहां से उसे सेटिंग्स ठीक कर नहीं लें। सर, मैं तो नहीं जानता ना इसके बारे में, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आया 0.23 ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए जब हमने इसकी रिट्रेसमेंट चेक करनी है? सर जब आपने रिट्रेसमेंट कहा था ना चेक पहले करनी है, 0.23 आता है, उसके देखें बाद देखें 3.8 देखें आता है, मैं फिर आपके 5.1। सामने ये दिखाता हूँ। सर ये फेबो की सेटिंग MT4 में अलग होती है और ट्रेडिंग व्यू में अलग होती है थोड़ी सी, और कभी कभी नहीं, छिड़ी भी ट्रेडिंग में होती है। करता हूँ, मुझे MT4 में, MT5 में है, मैं ये MT5 यूज देखें, करता हूँ, उसमें ये है ही नहीं लास्ट मेरे हाई है ना, सामने। लास्ट हाई है ना, यहाँ से जी पकड़े इसे, जी। लास्ट लो से यहाँ से उठा था, यहाँ से पकड़ लें, यहाँ तक ले आए। अच्छा। अब देखें, यूनुस अब साहब, देखें सर ने ऑटोमेटिकली ऊपर से ड्रॉ किया है। इनके ऊपर ऑटोमेटिकली चलो देखें, सर ने, ठीक हो ऑटोमेटिकली गया। देखें, मैं इन लेवल के ऊपर, यहाँ पे मैं इन फेबो के लेवल के ऊपर मैं ड्रा करता जाता हूँ, देखते हैं, देखते जाएं आप। ये फर्स्ट लेवल इसका, ये क्या, ये सेकंड ये लेवल कितना आ रहा है सर? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि मुझे, 0.78 पे यहाँ पे आपका सेकंड दिखा रहा है ना, एक आपका मिनट, लगा हुआ नीचे। थोड़ा सा सर वेट, थोड़ा सा मुझे टाइम, हाँ ठीक है। मैं लेवल लगा, ओहो टाइम सर पूरा हो जाएगा, ये क्लास पूरी नहीं हो जा पाएगी क्योंकि 1 मिनट रहता है सर। सर मैं कल ये आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा, काइंडली यहीं से मुझे क्वेश्चन करके बताइएगा, यहीं से ही हम स्टार्ट लेंगे ठीक है, क्योंकि 1 मिनट से भी कम रह गया है, तो ये सेशन एंड हो जाएगा। चलिए सर, मैं ठीक सिर्फ है ये सर, लगाना कोई सीखना बात। चाहता हूँ कि मैंने कल गलत कल लगाई दोबारा है। लगाएंगे हम, इससे पहले लगाएंगे, यहीं से याद रखना, यहीं से स्टार्ट लेंगे हम, ठीक है, इसी लेवल से इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए फिर इंशाल्लाह।